पास्का का दूसरा रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का के इस दूसरे रविवार को हमने पढ़ा कि यीशु के चेले एक साथ एकत्र हैं। इस तथ्य के बावजूद कि चेले जानते थे कि यीशु जी उठे हैं, संत यूहन्ना लिखते हैं कि उन्होंने यहूदियों के डर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। वे यहूदियों से बहुत डरे हुए थे। सबसे अधिक संभावना है कि वे चिंतित थे कि उन्हें भी यीशु की तरह मरना होगा। भले ही उनमें से किसी को भी यीशु की मृत्यु के बाद से परेशान या प्रताड़ित नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद, इस सत्य के बावजूद वे भयभीत बने रहे। वे खुशी और आनंदित नहीं थे। तब यीशु उनके बीच प्रकट होते हैं। क्या यीशु के प्रकट होने से उनके हृदय में शांति और आनंद आया या वे भ्रमित और भयभीत थे? यीशु ने चेलों को बहुत ही सरल शब्दों में संबोधित किया, तुम्हें शांति मिले। जब चेलों ने यीशु का अभिवादन सुना तो क्या उनके हृदय में शांति छा गई? जब वे इस वास्तविकता को समझने लगे कि यीशु एक बार फिर उनके साथ थे, तो क्या वे आनंद और आश्चर्य से भर गए थे? यीशु सचमुच उनके बीच मौजूद था। क्या अद्भुत उपहार है! इस उपहार से बड़ा शायद कोई उपहार नहीं हो सकता है। अपने जीवन में एक समय याद करें जब आप भयभीत और उदास थे और आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया और हमेशा अकेला महसूस किया। शायद आपने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण नुकसान या परिवर्तन का अनुभव किया या एक दर्दनाक स्थिति से जूझ रहे थे। उस समय यह एक महान उपहार होगा कि यीशु अचानक आपके सामने प्रकट होते हैं और आपसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जब हम खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करते हैं तो हो सकता है कि हमें इस बात का स्पष्ट एहसास न हो कि यीशु हमारे साथ हैं। आमतौर पर हम यीशु को हमारे सामने प्रकट होते नहीं देखते हैं। हालांकि आपके जीवन में उस समय क्या आपके साथ यीशु की उपस्थिति का कोई एहसास था? क्या आपने यीशु में अपने विश्वास से शक्ति के उपहार का अनुभव किया? शायद आपके विश्वास और आपके विश्वास ने आपको आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें उपहार देते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं। हालांकि हम अपने साथ यीशु का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं। यीशु प्रतिदिन हमारे साथ चलते हैं। क्या हम उस वास्तविकता पर भरोसा करते हैं और उस पर भरोसा करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं? यदि हमें यीशु की उपस्थिति का आभास भी है तो भी हम इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे थॉमस ने किया था। आज अगर हमें लगता है कि यीशु हमारे पास है तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि यीशु भी हमारे सामने प्रकट हुए हैं? हमारे पास खुले दिमाग और खुले दिल हो, यीशु आज हमारे पास आएंगे यदि हम अपने मन और हृदय को खोलते हैं और यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय में, अपने जीवन में जगह देने के लिए तैयार रहते हैं। और इस प्रकार पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में जगह देकर हम भी यीशु के समान खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे और दुनिया को आशा का संदेश देंगे। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसकी आशीष और कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।